मांग है जो सरकार पॉलिसी बना रही है उस नियमित में हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर को लिया जाए जी। आज ये भी लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, पर आज फिर अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। हाँ जी, हम आज से पूरे हरियाणा से जो हमारे बीच में पड़ोस है मैडम, हमारे साथी गुजर चुके हैं, उन साथियों का उनको नौकरी नहीं दी जा रही है और वो काम करे उनको दिया जाए। PFESI की सुविधा है, जो एरियर बकाया पेंडिंग पड़ा वो हमारा बकाया दिया जाए, और जो हमारी साथियों के जो पोर्टल में चढ़ाए उनको पोर्टल में चढ़ाया जाए जी, और उनको वेतन दिया जाए। तो क्या सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है? सरकार बातें नहीं मानी तभी तो मैडम ये बात हो रही है। सरकार लेटर तो जारी कर देती है लेकिन पूरा नहीं उतर रही है, तो उसके लिए सरकार से हमने चाहते हैं CM साहब हमारे साथ मीटिंग करें, उसमें ही हम अपनी बात रखें। अभी आप पिछले महीने भी यहाँ पे आए थे, क्या सरकार से कोई मीटिंग नहीं होती आपको? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई मैडम, तभी तो हम यहाँ आए हैं दोबारा से पूरे हरियाणा से हो सके। कहाँ से आज पहुंचे? आज पूरे हरियाणा से पहुंचे मैडम जी बिल्कुल, पूरे हरियाणा से जो कर्मचारी पहुंचे हैं, वीडियो करते रहिएगा। उनसे बातचीत भी करी है कि उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कोई फरमान नहीं जारी होता, तो चलिए एक बार यहाँ पर और भी हमसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आज जो है पूरे हरियाणा से कर्मचारी पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ कहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अभी इलेक्शन नजदीक है और जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको माना जाए। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम सरकार का तख्ता पलट करने में देर नहीं करेंगे। हमने सरकार से पहले भी मुलाकात करने का समय मांगा है, लेकिन सरकार हमें टाल मटोल कर रही है और कोई स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचती है। हमारी मांग यह है कि हमारा जो काम है वो ट्यूबवेल पर 8 घंटे का होना चाहिए, जो पंचायत के बीच का कार्य है उसको समाप्त कर देना चाहिए, और हमें एक ही पब्लिक हेल्थ महकमे के अंदर किया जाए। कभी हमें पंचायत परेशान करती है, कभी सरपंच परेशान करता है, तो दाएं बाएं से हमें दाएं बाएं से धमकाया जाता है लोगों को। तो जो कर्मचारी हमारे परेशान होते हैं, तंग होते हैं, तो हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो ट्यूबवेल पर 8 घंटे की ड्यूटी की जाए और हमारा जो न्यूनतम वेतन है वह कम से कम 30,000 रुपये किया जाए। और जब हमारे कर्मचारी हैं जो कार्य करते हुए अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसमें कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जो हमारी सीट खाली है, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि उन सीटों को भरा जाए और उन पर नए कर्मचारियों की स्थापना की जाए, और जो एक्स ग्रेशियस का लाभ दिया जाए कर्मचारियों को, और सभी को PFI ESI के दायरे में लाया जाए, और कम से कम छोटी पॉलिसी बना के यानी कि 3 साल की पॉलिसी बनाकर हमारे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यही हम सरकार से आग्रह करते हैं और मांग करते हैं। जी सर, पहले कितने समय हो गए आपको अपनी मांग? हमने कम से कम 2006 में ये प्रोग्राम महकमा तो ज्वाइन किया था और उस समय हमें सिर्फ 1000 रुपए वेतन दिया जाता था, लेकिन हम सरकार हरियाणा सरकार खट्टर का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारा न्यूनतम वेतन किया और कम से कम हमें 10,000 रुपए देने सरकार ने शुरू कर दिया है। लेकिन आज के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में परिवार का गुजारा करना 10,000 रुपए में आसान नहीं है, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमसे हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन कम से कम 30,000 रुपये किया जाए, और जो नई सरकार पॉलिसी लाने शुरू कर रही है तो उसमें 3 साल का समय डाल करके हमारे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यही हम सरकार से आग्रह करते हैं। आप कहाँ से पहुंचे हो? मैं वीर भान सिंह, गाँव म्योली और जिला कैथल डांड ब्लॉक से पधारा हूँ, और सभी साथियों को अपने को साथ लेकर यहाँ पर आए हैं, और आज हम CM आवास का घेराव करेंगे और सरकार को जताना चाहते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के पास कितनी ताकत है, कितना बल है, उसका हम आज प्रदर्शन में दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो और भी एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, जो है लंबे समय से अपने मांगों के लिए लड़ रहे हैं, क्या सरकार को कोई फरमान जारी नहीं होता आपके लिए? मैं सुरेंद्र प्योत, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ राज्य प्रधान। आज प्रदेश भर के जो जल कर्मी है यहाँ करनाल की धरा पर पहुंचे हैं अपनी जायज मांगों को लेकर। जिस तरीके से गांव के अंदर जल पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज एक न्यूनतम जो वेतन है उसकी मांग कर रहे हैं कर्मचारी। सरकार है कि अपने अड़ियल रवैये पे अडिग है, इसलिए हम
हम सरकार से मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के लिए ये जो बातचीत का मौका दिया जाए और ताकि इनकी मांगों को यहाँ हल किया जा सके। हम प्रदेश भर के जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की तरफ से इन कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे। कहाँ से पहुंचे थे? कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ की तरफ से हम यहाँ समर्थन लेने पहुंचे। कहाँ से पहुंचे? सुरेंद्र प्योत करनाल। जी बिल्कुल, जो सभी कर्मचारी अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारी है वो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर के कर्मचारी हैं। अपनी मांगों को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके, पहले भी जो है करनाल में इकट्ठा हुए थे, उसके बाद इनकी मीटिंग भी होती है, लेकिन जो है इनका कहना है कि धरातल पर हमारी मांगों को लागू नहीं किया जाता, जिसके बाद जो है भारी संख्या में जो कर्मचारी है